सरहद पार से हमलों का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जेट तैयारों की पक्तिका, पक्तिया, नंगरहार और खोस में बमबारी। फितना अल खवारिज के मुताद्दिद ठिकाने तबाह। 10 से जायद आम दुश्मन मारे गए। हलाक होने वालों में खारजी कमांडर अख्तर भी शामिल। वजारत इत्तलात के मुताबिक इंटेलिजेंस बुनियाद पर दहशतगर्दों के 7 कैंपों को निशाना बनाया गया। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। वाज़े किया, पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बंद किया जाए। पाक फजाइया ने अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज के ठिकानों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की। साजिशें करने वालों को वाज़े पैगाम मिल चुका। जो भी पाक धरती की तरफ मैली आंख से देखेगा वो बच नहीं सकेगा। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का सोशल मीडिया पैगाम। बनू बड़ी तबाही से बच गया। फितना अल खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह मादरे वतन पर कुर्बान। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक अगले दस्ते ने खुदकुश बमबार को बर वक्त रोककर शहर को बड़े सानहे से बचा लिया। कराची में गैस लीकेज से एक और धमाका। नॉर्थ नाज़िमाबाद में रिहायशी इमारत का 10वां फ्लोर शोलों की लपेट में आ गया। बच्चा जाँ बहक, बच्ची और 2 खवातीन समेत 5 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। बिल्डिंग को क्लियर करा लिया गया। राजनपुर के कच्चा इमरानी और कच्चा कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी। मजीद 13 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। सरेंडर मुल्जिमान की तादाद 357 हो गई। कच्चा बहाली के लिए 20 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज भी मंजूर। सरेंडर डाकुओं को सुथरा पंजाब समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में रोजगार फराहम किया जाएगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक राजनपुर और रहीम यार खान में स्कूल, सड़कें, राब्ता पुल और अस्पताल बनाए जाएंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कौमी सतह पर बड़ा क्रैकडाउन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी और जहलम में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी मुकीम 7 अफगान शहरियों समेत 14 अफराद गिरफ्तार। असलहा और मनशियात बरामद। रिहाइश किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दर्जनों मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया। मशरिक़ वुस्ता पर इसराइली तसल्लुत का तसव्वुर नाकाबिले कबूल। अमरीकी सफ़ीर के खित्ते पर इसराइली कब्जे का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। OIC और अरब तंजीमों का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फोर्सेस की नक़्ल हरकत में तेज़ी। कतर और बहरैन में कायम फौजी अड्डों से सैकड़ों एहलकारों का इनखला। ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और सर्बिया की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। मुज़ाकरात के दौरान आलमी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे, ईरानी सदर ने 2 टोक बता दिया। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के बाइस मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। ग्रीन शर्ट्स दूसरे मैच में 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। सुपर 8 राउंड में आज 2 मुकाबले शेड्यूल। और रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ान मुबारक के खुसूसी ट्रांसमिशन सहरी का समा चौथे रोज़ सखावत, एतदाल और मयाना रवी पर रोशनी डाली गई। आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश किया गया। कौमी सतह पर बड़ा क्रैकडाउन। रियासती ताकत, तसलसल और वाज़े पैगाम। रियासती रिट के मौसर नफाज के लिए सर्च एंड कॉम्बिंग कार्रवाइयों का दायरा कार मजीद वसी। वफाकी दारुल हुकूमत रावलपिंडी रीजन, अटक, चकवाल, मरी और जिला जेलू में ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम 7 अफगान शहरी गिरफ्तार। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ गई। दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा जेरल्ड आर फोर्ड बहरा रोम पहुंच गया। अमरीका ने 2003 के बाद खित्ते में सबसे बड़ी फौजी कुव्वत जमा कर ली। जंगी साजो सामान की मुंतकली जारी। एयरलिफ्टर तैयारा पुर्तगाल और बरतानिया पहुंच गए। उर्दन में मौजूद अमरीकी लड़ाका तैयारों की तादाद में इजाफा। इसराइली फौज भी हाई अलर्ट। तेहरान को एटमी मुआहदे पर कायल करने के लिए महदूद कार्रवाई का इरादा है। अमरीकी सदर ने खतरनाक अज़ाइम बता दिए। जौहरी मुज़ाकिरात के दौरान आलमी ताकतों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान ने 2 टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया।
पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, बैरूनी ताकतें हमें हथियार डालने पर मजबूर करना चाहती हैं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। हमने कभी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की और ना ही करेंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का जारहाना अंदाज। तमाम ममालिक पर ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर रहा हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, माजी में कई ममालिक टैरिफ के नाम पर अमेरिका को लूटते रहे। टैरिफ आयद करने का मकसद अमेरिकी मईशत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इंतज़ामिया जल्द नए और काबिल इजाज़त टैरिफ का तयन करेगी। कुछ लोगों ने बात की कि जी सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए। ये एक मुहिम शायद पाकिस्तान के दुश्मनों ने चलाई है और इसीलिए मैं ये करारदाद आज लेके आया हूँ। इस करारदाद के अंदर देखने में सिर्फ सिंध की इंटेग्रिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। सिंध तकसीम नहीं होगा, पीपल्स पार्टी डट गई। सूबाई असम्बली में करारदाद मंजूर। कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश आइन के मुनाफी। सिंध को तोड़ने की बातें की जा रही हैं। 2019 में MQM ने सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद की हिमायत की थी। आज हिमायत नहीं कर रहे तो मतलब दाल में काला है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का धुआंधार खिताब। कहा, कोई भी कराची को तकसीम नहीं कर सकता। कराची को आपने चाइना कटिंग दी, कराची को आपने भत्ते दिए, कराची को आपने बोरीबंद लाशें दी। जब इनका कायद यहाँ पे खून की लहरें बाहर आता उस वक्त ये सब जी भाई करते थे। ये रेजोल्यूशन आई है, बड़ी वही आसमानी सहीफा है, इसके अंदर लिखा हुआ है। कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो रही है यार? ये आपकी इंटरप्रिटेशन है कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है। तुमने कराची को तोड़ा, मैं साबित कर रहा हूँ तुमने कराची को तोड़ा, इंतजामी तौर पर तोड़ा है। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने। कराची ता क़यामत वफाक के हवाले नहीं होगा। पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध है। मुल्क की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। ये नफरतों की सियासत करते हैं। शर्जील मेमन की तकरीर पर MQM अरकान का शोर शराबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी गरज बरस। कहा, करारदाद में लिखा है साजिश की मजम्मत करते हैं। बताया जाए ये कौन सी साजिश है। 18 साल इक़्तिदार में रहने वालों ने कुछ नहीं किया। गवर्नर सिंध ने लोगों को तकसीम करने का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। बोले, कुछ लोग डिट्रैक करना चाहते हैं। साजिश करने वाले खिदमत से नहीं रोक सकते। हल्की फुल्की मौसीकी सियासत का हिस्सा है। चाहते हैं कि उनको पॉलिटिकली जो है वो एंगेज किया जाए। वो रियासत के खिलाफ जो बयानियां है उससे पीछे हटें। इस बात से तो वो इनकारी हैं। वो चाहते ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है सपोर्ट करे और उनको जो है वो इक़्तिदार तक पहुंचाए और उन्हें जो है वो उनके केस भी खत्म हो जाए, वो रिहा भी हो जाए। और चाहते हैं बानी PTI रियासत मुखालिफ बयानिए से पीछे हट जाएं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने डील की पेशकश की ना होगी। चाहते हैं PTI को सियासी तौर पर इंगेज किया जाए, लेकिन बानी बातचीत से इनकारी हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने बानी के इलाज के मामले में ताउन किया। दहशतगर्दी के मसले पर मुश्तरका हिकमत अमली बननी चाहिए। दहशतगर्दों के सेफ हेवन से मुतालिक पॉलिसी तय। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ऑन बोर्ड लिया गया। रहमतों और बरकतों का महीना, पुरनूर सातें, रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन, सहरी का समा, चौथे रोज सखावत, एतदाल और मयाना रवि पर रोशनी डाली गई। मारूफ नात ख्वानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए।